हाय फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी का मोल कॉन्सेप्ट का जो क्वेश्चंस 1.1 एंड 1.2 है वो सॉल्व करेंगे। और ये दोनों वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस है इस मोल कॉन्सेप्ट का ऊपर। बट ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये कॉन्सेप्ट के ऊपर रखा हुआ है। सो यू शुड नो व्हाट इट वांट्स टू मीन। और इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो है ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या लिखा है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। अभी मोलर मास है क्या? सो व्हाट इज मोलर मास? As you can see that this is nothing but mass of 1 mole. और हम ये भी बोल सकते हैं कि मोलिकुलर वेट ऑफ, मोलिकुलर मास और मोलिकुलर वेट अब जो भी बोलना चाहो, ऑफ कंपाउंड। मगर कोई तो यूनिट होना चाहिए, इन ग्राम। सो यही है मेन कॉन्सेप्ट, यही है बेसिक कॉन्सेप्ट। सो इसको आपको सीखना है और मन में रखना है। सो मोलर मास ऑफ H2O। सो इसका मोलिकुलर वेट कितना है? हाइड्रोजन का है 2 प्लस ऑक्सीजन का है 16, सो 18। 18 मोलिकुलर वेट है, सो मोलर मास होगा 18 ग्राम। और दिस इज द राइट आंसर, बट हम ये भी लिख सकते हैं कि 18 ग्राम पर मोल। ये पर मोल इम्पोर्टेंट है बिकॉज कभी कभी एग्जामिनर ये जानना चाहते हैं कि आप सही जानते हो कि नहीं। 18 ग्राम इज द राइट आंसर, बट 18 ग्राम पर मोल इज द मोर एक्यूरेट आंसर। So similarly, molar mass of carbon dioxide equal to molecular weight in gram. So molecular weight कितना है? 2 plus sorry uh, 12 plus 32 equal to 44, or if I convert in gram, that is the molar mass, or the more accurate is per mole. Similarly, molar mass of CH4 equal to 12 plus 4 equal to 16. If we convert in gram, so it is the molar mass. Without gram it is molecular weight, and with sorry तो ये अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया तो आप कोई भी कंपाउंड का मोलर मास निकाल सकते हो। सो दिस इज वन। So the second question is calculate the mass percent of different elements present in sodium sulfate. तो ये तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस हो गया rather than chemistry. So mass percent of any elements, of say X equal to weight of that element or mass of that element, say X, divided by total molecular mass, or you can say molecular weight.
मोलिकुलर वेट और मोलिकुलर मास, आप जो भी बोलो। सो हमें इंडिविजुअल मास भी जानना है और मोलिकुलर मास भी जानना है। तो मोलिकुलर मास of Na2SO4 इक्वल टू 23 सोडियम का है इंटू 2 प्लस सल्फर का है 32, ऑक्सीजन का है 16 इंटू 4। सो टोटल आता है 142। नाउ mass percent of sodium equal to कितना होगा? mass of sodium, that means atomic mass of sodium 23, कितना सोडियम है? 2, और टोटल molecular mass of sodium sulfate, so सॉरी इंटू 100%, इधर भी होगा क्योंकि मास परसेंट बोला इंटू 100%। तो ये कैलकुलेशंस मैंने पहले ही करके रखा है। सो ये आता है आपका 32.38%। Similarly, mass percent of sulfur equal to 32 by 142 into 100% equal to 22.37%। और लास्ट है mass percent of oxygen 16 into 4 divided by 142 into 100% equal to 45.65%। आप तीनों को ऐड करोगे तो ये तीन एडिशन करोगे तो 100% आ जाएगा। ये है आपका राइट आंसर। दिस इज द आंसर, दिस इज द सेकंड आंसर, दिस इज द थर्ड आंसर। कभी कभी ये कोई बुक्स में ये लिखा जाता है कि एक्चुअल मास कंसीडर करते हैं, जैसे आता है 142.067, मगर इसमें इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि इधर mass percentage after 1 or 2 decimals is almost similar if you consider 0.05 or 0.6 here and something here, so it doesn't matter at all. So thank you so much.